रशिया यूक्रेन वॉर में कीव के करीब पहुंची रूसी सेना। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बंकर में ली पनाह। गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इसके बाद अब यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेना को देश भर में तैनात करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने अमेरिका और नाटो देशों पर भी निशाना साधा है और कहा है कि रूस के साथ लड़ाई में वे अकेले रह गए, सबने उनका साथ छोड़ दिया है। रूस ने बातचीत के लिए रखी ये शर्त। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की आर्मी युद्ध लड़ना बंद करे तो रूस बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि रूस के सामने यूक्रेन सरेंडर करने को कतई तैयार नहीं है और रूस के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। IMA ने PM मोदी से की मांग। रूस से जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर सरकार की प्राथमिकता को बताते हुए ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार यूक्रेन से मेडिकल स्टूडेंट्स की वापसी का इंतजाम जल्द करे। स्टूडेंट्स को मुफ्त में वापस लाया जाए क्योंकि उनके पास राशन तक खत्म हो चुका है। भारतीय दूतावास की एडवाइजरी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार रोमानिया और हंगरी के रास्ते अपने नागरिकों को यहां सुरक्षित निकाल रही है। इसके अलावा देश से बाहर जाने वाले नागरिकों को अपने साथ ज़रूरी दस्तावेज रखने की हिदायत दी गई है। साथ ही नागरिकों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी साथ रखने की सलाह दी गई है। यात्रा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों पर भारतीय झंडे का स्टिकर लगाने को भी कहा गया है। रूस ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर लगा दी है रोक। रूस ने ब्रिटेन पर पलटवार करते हुए ब्रिटिश एयरलाइंस को अपनी हवाई अड्डे पर उतरने और अपने एयर स्पेस से उड़ान भरने पर पाबंदी लगा दी है। रूस ने ब्रिटिश एयरलाइंस को अपनी हवाई अड्डों पर उतरने या उसके हवाई क्षेत्रों को पार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।